हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. एट रूम टेम्परेचर सोडियम क्रिस्टलाइन इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ अ लेंथ ए की वैल्यू दे रखी 4.24 एंगस्ट्रॉम. द थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ सोडियम. देखिएगा यहाँ पर बेसिकली हमें क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सबसे पहली चीज़ तो हमें ये गिवन है कि सोडियम का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो कि BCC को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जिसकी एज लेंथ हमारे सामने गिवन है और डेंसिटी ऑफ द सोडियम हमें कैलकुलेट करना है. तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले तो सोडियम हमारे पास में ये एटम है. दूसरी बात यहाँ पर है BCC. ठीक है, BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. अब BCC में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि BCC में जो एटम होते हैं वो कॉर्नर में होते हैं और साथ में कहाँ पर एटम होता है? हमारा बॉडी सेंटर पे होता है. ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास में होती है. अब उसी की हमें क्या दे रखी है? एज लेंथ दे रखी है और डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए, डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसा कि हम जानते हैं, वो होता है Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट. ये बात समझ में आ गई है. ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट. अब Z क्या होता है? Z होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. तो Z हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. M क्या हो गया? M हो गया हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास, या एटम है तो एटॉमिक मास. A हो जाएगा हमारे पास में एज लेंथ. हालांकि ये बेसिकली क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. और एन नॉट तो हम लोग जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻23. तो इतनी चीज़ें हमारे पास में है. तो डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो D इज इक्वल टू Z की वैल्यूज कितनी होगी? BCC के लिए Z की वैल्यूज कितनी होगी? तो BCC के लिए Z की वैल्यूज को डिफाइन करेंगे तो कॉर्नर के लिए कितना होगा? 8 इंटू 1/8 और एक हो गया हमारे पास बॉडी सेंटर, यानी कि आ जाएगा 2. तो 2 इंटू कितना आ जाएगा? 2 इंटू यहाँ पर हमारे पास में सोडियम है तो ये हो जाएगा 23 डिवाइड बाई ए की वैल्यू जो एंगस्ट्रॉम में है. तो डेंसिटी जो होती है ग्राम पर CM3, ग्राम पर CM3 है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 4.24 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23. तो अब ओवरऑल क्या करना है आपको? यहाँ पर बस कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करके आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा. और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू जाती है 1.002 ग्राम पर CM3. तो ये डेंसिटी हमारे पास में यहाँ पर कैलकुलेट होके आती है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास में? देखिएगा, हमारे पास में जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.